वंदे मातरम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 9th में राजनीतिक भाग के अंतर्गत अपना प्रथम जो अध्याय है, लोकतंत्र क्या व क्यों, इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसी से संदर्भित आगे का जो भाग है, इस वीडियो में अपन आज समझने का प्रयास करेंगे। पिछले 2 वीडियो में अपन ने समझा लोकतंत्र का भावार्थ और लोकतंत्र की विशेषताएं। आज अपन को इसमें समझना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही बेहतर क्यों है, अर्थात श्रेष्ठ शासन प्रणाली क्यों मानी गई है। अब इसकी श्रेष्ठता को समझने की दृष्टि से सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि वास्तव में दुनिया में ऐसी कौन कौन सी और शासन प्रणालियां हैं जिनके तुलना में यह एक बेहतर शासन प्रणाली सिद्ध हुई है। तो उनको समझने की दृष्टि से अपन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक समझें। साथ में इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। देखिए, पहला बिंदु है दुनिया में विद्यमान शासन प्रणालियां जिनके द्वारा अलग अलग देशों में शासन संचालित होता है। उसमें पहला आता है राजतंत्र। राजतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें राज्य के प्रमुख या शासक को शासन करने का अधिकार विरासत अर्थात वंश परंपरा के अनुरूप उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। इसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है और राजा या उसके परिवार के हितों को सर्वदा ध्यान में रखकर ही निर्णय किए जाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति को शासन में सर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रचलित प्रणाली है, वो है सैनिक शासन। सैनिक शासन एक प्रकार से तानाशाह शासन प्रणाली भी है। इस प्रणाली के अंतर्गत सेना का एक तानाशाह तलवार की या हथियार के दम पर निर्वाचित या जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके अपनी शक्ति के बल पर किसी देश या राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था पर अपने अधीन करके सेना के द्वारा लोगों पर शासन करने की व्यवस्था स्थापित करता है, जो कि आम जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए अपनी सुख सुविधा और अपने हितों की पूर्ति से संबंधित निर्णय लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं और अन्याय और अत्याचार की शासन व्यवस्था को देश में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा एक और शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के अंतर्गत इस व्यवस्था में एक ऐसा शासन का स्वरूप सामने आता है जिसके अंतर्गत किसी देश या राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें
शासक वर्ग के द्वारा जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए एक जवाबदेही शासन व्यवस्था का संचालन संभव है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दुनिया में बेहतर मानी जाती है। अब इसका विश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो तीनों शासन प्रणालियां हैं, राजतंत्रात्मक, सैनिक शासन व्यवस्था और लोकतंत्र, इन तीनों में से के भावार्थ को समझने के बाद हम एक निष्कर्ष के रूप में मान सकते हैं कि लोकतंत्र को ही श्रेष्ठ व्यवस्था क्यों कहा गया है, या दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही क्यों होनी चाहिए। इसका एक तर्कसंगत विश्लेषण समझते हैं अपन, क्योंकि विभिन्न शासन प्रणालियों को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सबसे बेहतर एवं श्रेष्ठ शासन प्रणालियों में लोकतंत्र को ही महत्व होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, इस बात को सही तरह से समझने के लिए हमें इसके अच्छाई और बुराई अर्थात लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के तर्क संगत सिद्धांतों को भी विश्लेषित करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि आमतौर पर यह स्पष्ट हो सकता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही एक जवाबदेही तथा संवैधानिक प्रावधानों को न्यायोचित तरीके से पालन करते हुए शासक वर्ग सदैव जनता के हितों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होता है और सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए समान कानून बने होते हैं, जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा आसानी से कर सकता है। अपनी बात को शासन के समक्ष दृढ़ता के साथ में रखने के लिए न्यायपालिका का भी वो सहारा ले सकता है। लेकिन ये सब व्यवस्था इस शासन प्रणाली में ही संभव है, जबकि राजतंत्र में और सैनिक शासन प्रणाली में या तानाशाही शासन प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे हम अनेक दुनिया के देशों के उदाहरण भी देखते हैं, जहाँ पर समय समय पर बड़े आंदोलनों के द्वारा इनका ऐसी शासन प्रणालियों को अपदस्थ भी किया जाता है।